चलो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन किया था मैंने। एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर ओवर द डिस्टेंस 500। एक्सीलरेशन एंड टाइम निकालना है, तो हमें एक्सीलरेशन एंड टाइम दोनों निकाल दिए। अब मैंने बोला था कि क्वेश्चन को थोड़ा सा इसके बाद मैं मॉडिफाई करूंगा कि इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट तो मॉडिफिकेशन अभी करूंगा मैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन का मैं क्या मॉडिफाई करता हूं। पहले इसको मिटा देता हूं। ओके, थोड़ा मिटाना मुश्किल है, नया बोर्ड है इसीलिए। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में हमने दो चीज निकाला था। ठीक है, एक था एक्सीलरेशन और दूसरा था टाइम। हमारा एक्सीलरेशन कितना निकला था? हम लोगों का एक्सीलरेशन निकला था 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम निकला था 50 सेकेंड। ये हमें पहला पार्ट का आंसर, ये जो एक्सीलरेशन एंड टाइम टेकन है इसका पहला पार्ट का आंसर। अभी दूसरा पार्ट, चलो मैं इसका क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। अगर मैं क्वेश्चन में ये ऐड करूं, अभी ये जो क्वेश्चन है सेम है, उसके बाद मैं ऐड करूंगा कि इफ ए फर्दर एक्सीलरेशन रेजेस टू अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, इफ फर्दर एक्सीलरेशन रेजेस टू अ स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड, ठीक है, फाइंड द एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस मूव। हमें निकालना है एक्सीलरेशन अभी और डिस्टेंस मूव अभी। ठीक है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है। हम क्वेश्चन क्या, इसको मिटा देता हूं। इसी क्वेश्चन का पार्ट है कि ये रहा पार्ट। अभी देखो, पहले ये पार्ट हम निकाल दिए तो हम लोग का एक्सीलरेशन 0.4 और टाइम 50 निकला। अभी उसी क्वेश्चन में ये दूसरा पार्ट में डाल दिया कि इफ फर्दर एक्सीलरेशन रेजेस टू द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, व्हाट इज द एक्सीलरेशन एंड टाइम। तो फर्दर एक्सीलरेशन इज रेजेस टू अ स्पीड, मतलब फाइनल स्पीड ना फाइनल वेलोसिटी क्या होगा हम लोग का इधर। ना पहले था हम लोग का फाइनल वेलोसिटी, पहला क्वेश्चन में देखो फाइनल वेलोसिटी था 72 किलोमीटर पर आवर, पर ये जो दूसरा क्वेश्चन पूछा इसमें बोला है कि 72 किलोमीटर पर आवर से अगर 90 किलोमीटर तक हम पहुंच जाए इन द टाइम टेकन इज 10 सेकेंड, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 90 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको हम मीटर पर सेकेंड, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो ये हमें आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे मीटर पर सेकेंड पे कन्वर्ट करना है। मैं बोला था, फिर से बोल दे रहा हूं, इंटू 5/18 कर लो। ठीक है, इंटू 5/18 कर लो, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है। और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? पहले क्वेश्चन देखो ध्यान से। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इसमें इनिशियल वेलोसिटी था 0, फाइनल था 72। बट अभी क्वेश्चन पूछा है कि एक्सेलरेशन को और इंक्रीज किया गया, जिसमें फाइनल वेलोसिटी आया हमारा 90 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी कहां से क्रिएट हुआ? 72 हम लोग का इनिशियल होगा। क्यों? 72 में था, फिर उसका बाद एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ, फिर जाकर 72 से हमारा आ गया 90 में, तो 72 किलोमीटर पर आवर। और इसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पूछा है एक्सीलरेशन क्या होगा। टाइम दिया गया इसमें 10 सेकेंड। तो हमें पूछा है एक्सीलरेशन क्या होगा। हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, v हमारा है 25, u हमारे 20, डाल दो, उसमें पुट करो। अगर हम एक्सीलरेशन निकालेंगे a इज इक्वल टू हमारा आया v माइनस यू बाय टी। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू v हमारा पुट करो 25 माइनस 20 बाय t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो एक्सीलरेशन हमारा आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन बढ़ा। ठीक है, अभी फिर पूछा है इसने कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। अभी हमें पता चल गया कि एक्सीलरेशन कितना आएगा, तो अभी उसने पूछा है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने। ठीक है,
डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हमें पता है, डिस्टेंस, चलो इसको मिटा देता हूं, ये तो पता चल गया। ठीक है, हमारा एक्सेलरेशन निकाले तो कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें पूछा है एक्सेलरेशन निकल गया। अब डिस्टेंस एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू क्या था हम लोगों का 20 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 0.5 10 टू द पावर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 225 मीटर। ठीक है, दिस इज द आंसर। ये हमारा आ गया 225 मीटर। ठीक है, सो ये था नॉर्मल क्वेश्चन अबाउट द एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का। नॉर्मल था ये, ज्यादा ये कुछ नहीं आएगा, ये कुछ ना गेट पीएसयू इसमें कुछ ये मतलब ऐसा सब क्वेश्चंस कुछ आने वाला नहीं है। बट ये क्वेश्चन मैंने कराया क्योंकि ना थोड़ा सा हम लोग का जो बचपन में जो भी पढ़े थे, अभी एक्सेलरेशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो भी पढ़े थे हम, थोड़ा सा वो ताजा हो जाए, वो नॉलेज थोड़ा ताजा हो जाए, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को कराया। ठीक है, तो अभी चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो यहां से शुरू होगा, मतलब नेक्स्ट टॉपिक वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं अभी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन पूरा इसके अंदर ही है। तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर जहां दिया है इसका मतलब इतना ही समझ जाओ, इसमें एंगल दिया है, इसमें एंगल का खेल है। जहां एंगुलर दिया उसको मतलब समझ जाओ कि उसमें एंगल का ही खेल है और किसका खेल नहीं है। पिछले बार हम जो पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, उसमें एंगल का कुछ खेल नहीं था। ठीक है, वो बॉडी आइदर स्ट्रेट पाथ जा रहा था, या वर्टिकल डायरेक्शन जा रहा था, या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जा रहा था, या इस तरह जा रहा था, या इस तरह जा रहा था, या इस तरह जा रहा था। इसमें एंगल का कुछ खेल नहीं है, पर अभी एंगल का खेल आता है। तो क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बताता हूं। ठीक है, मान लो ये एक तो सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ है, ये अपना सेंटर है, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, ये अपना सेंटर है और ये हो गया अपना एक्स एक्सिस। अब मान लो एक बॉडी है एट पॉइंट दिस, यहां एक बॉडी है। ठीक है, मान लो यहां एक बॉडी है और यहां t इज इक्वल टू 0 में यहां एक बॉडी है। ठीक है, अब वो बॉडी क्या किया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। इसको यहाँ वाई एक्सिस थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस। मान लो एक बॉडी है इस पॉइंट में एट t इज इक्वल टू 0, और ये बॉडी एक्स एक्सिस से, ये बॉडी एक्स एक्सिस से एंगल θ1 के डिस्टेंस में है। मतलब एक्स एक्सिस से ये जो यहां इस तरफ जो बॉडी मूवमेंट किया, इसने एंगल θ1 क्रिएट किया। ठीक है, बॉडी मूवमेंट नहीं किया, बॉडी है, बस इस एंगल मतलब एक्स एक्सिस से ये एंगल θ1 के दूरी में है। ठीक है, तो एंगल θ1 के दूरी में एक्स इस पॉइंट में t इज इक्वल टू 0 में एक बॉडी है। अब मान लो वो बॉडी धीरे धीरे मूव किया यहां तक t इज इक्वल टू t में। ठीक है, t इज इक्वल टू t में। ठीक है, अब t इज इक्वल टू t में उसने जो एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ, मान लो वो एंगल को मैंने लिया थीटा। ठीक है, उसने जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाया, मतलब देखो पहले बॉडी था t इज इक्वल टू 0 एट डिस्टेंस ऑफ एंगल θ1 फ्रॉम एक्स एक्सिस। फिर उसने बॉडी ने मूवमेंट किया, अब मूवमेंट करके मान लो t इज इक्वल टू t टाइम में इस पॉइंट में आया, इस पॉइंट में आया t इज इक्वल टू t। तो ये इस पॉइंट से जो एक्स एक्सिस जो लाइन है ये एक्सिस में, इस पॉइंट से जो एंगल मतलब जो डिस्टेंस वो ट्रेवल किया दैट इज एंगल थीटा। इसने जो एंगल क्रिएट किया डिस्टेंस ट्रेवल करके दैट इज थीटा। अभी हमें निकालना है कि अगर मान लो कि जो बॉडी
फ्रॉम दिस पॉइंट से दिस पॉइंट जो ट्रेवल किया और इसके अंदर का एंगल मैंने θ2 लिया, ठीक है, इस अंदर का एंगल, ये जो एंगल है इसको मैंने θ2 लिया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो θ2 लिया, उसको तो समझ गए। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हम ये बोल पाएंगे कि θ2 इज इक्वल टू θ माइनस θ1, ठीक है। ये एंगल, ये जो एंगल है हम लोग का, जो ये मैं यहाँ अलग से ड्रॉ कर ले रहा हूं, हम लोग के पास ये और ये, ठीक है, ये और ये, यहां एक एंगल निकला, यहां एक एंगल निकला और यहां एक बड़ा सा एंगल है, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। मैं इसका यहाँ इसका डायग्राम इधर बना रहा हूं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। पहले बॉडी t इज इक्वल टू 0 रेस्ट में था, बॉडी ने मूवमेंट किया, t इज इक्वल टू t पोजिशन में मूवमेंट किया, ठीक है। ओवरऑल जो एक्सिस है पूरा, मान लो ये जो ओवरऑल जो बॉडी जो मूवमेंट करने के बाद जो इस पॉइंट में पहुंचा, उसका ओवरऑल एंगल चलो मान लेते हैं थीटा, ठीक है। ये बॉडी जहां रेस्ट में था, ये एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस में था, वो एंगल θ1 हो गया। तो अगर मान लो कि बॉडी रेस्ट से जो डिस्प्लेस वो एक एंगल क्रिएट किया θ2, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं कि नहीं, θ2 इज इक्वल टू θ माइनस θ1, ठीक है। ये जो चीज है थीटा, जो एंगल प्रोड्यूस कर रहे हैं ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बहुत सिंपल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस एंगल का थोड़ा मतलब थीटा का थोड़ा सा खेल है, इधर एंगल का थोड़ा सा खेल है, ठीक है। तो इसमें हमें पता, दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इससे हमें पता चल रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता कैसा है, कि अगर एक पॉइंट पे बॉडी इधर है और इधर से इधर गया, एक एंगल क्रिएट किया, दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मेरे को मत बोलना कि सर ये θ1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या, बोला नहीं, θ1 डिस्प्लेसमेंट नहीं है। क्यों ना बॉडी यहां से शुरू हो रहा है और ये डिस्टेंस है इसका, पर हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बॉडी मूवमेंट कहां से कर रहा है, यहां से यहां तक, तो यहां जो थीटा क्रिएट हो रहा है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल गया तो मेरे हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी भी निकल जाएगा, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जहां निकल गया, मेरे हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी भी इजीली निकल जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी इसका साइन देखो, हम ऐसे लिखेंगे ओमेगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी इसका साइन हम ओमेगा में लिखेंगे। तो हमें पता है एक वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, एस अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब व्हेन द बॉडी डिस्प्लेस इक्वली विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, वेरी स्मॉल डिस्टेंस विद इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में हम लेंगे। ये हमें पता है, पहले पढ़ चुके हैं, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। तो उसी हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ये सेंटर है, बॉडी यहां था, t इज इक्वल टू 0, बॉडी ने मूवमेंट किया, t इज इक्वल टू t, इसमें एक एंगल फॉर्म किया, मान लो थीटा, जो मूवमेंट में एक एंगल फॉर्म किया थीटा, ठीक है। द बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t। तो एंगुलर वेलोसिटी हमें पता है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, और एंगुलर वेलोसिटी हमें पता है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। अब जहां तक एंगुलर का बात हो रहा है वहां एंगल्स का भी यूज होगा। अब एंगुलर वेलोसिटी पूछा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन एंगुलर टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये है हमारा थीटा बाय टी। और ये कब होता है, जब यूनिफॉर्म में सब चीज होता है। यूनिफॉर्म में सब चीज होता है मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये यूनिफॉर्म केस में होता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म केस में होगा, जहां तक प्रैक्टिकली थियोरेटिकली हमें पता है कि यूनिफॉर्म केस हम ला सकते हैं, बट प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में कभी भी यूनिफॉर्म केस आता नहीं है कहीं पे भी। तो उस टाइम में हम क्या करेंगे, तो एंगुलर वेलोसिटी छोटा सा डी थीटा अपॉन टी, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है पता चल गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है पता चल गया।
एंगुलर वेलोसिटी क्या है, और जहां तक एंगुलर यूज हुआ है तो हमें एंगल्स का ही सब खेल है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का ये साइन होता है, ये साइन होता है एंगुलर वेलोसिटी का, एंड उसका फॉर्मूला है डी थीटा अपन डी टी। डी थीटा होता है वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ये होता है नॉन यूनिफॉर्म केस में, और जब यूनिफॉर्म केस दिया गया है उस टाइम थीटा अपन टी होगा, ठीक है। ये एंगुलर वेलोसिटी है, और हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी निकल गया तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। देखो डिस्प्लेसमेंट निकल गया तो वेलोसिटी निकलेगा, वेलोसिटी निकल गया तो एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम ऐसे वाला साइन में रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है हमें पता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म केस में डीवी अपॉन डी लिया, मतलब नॉन यूनिफॉर्म केस। जो रियल वर्ल्ड जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में होता है वी अपॉन डी मतलब यूनिफॉर्म केस, ठीक है। ये तो पता है नॉन यूनिफॉर्म केस में डीवी अपॉन डी। तो जहां तक एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू डी ओमेगा अपॉन डी टी। डी ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। हमें पता चल गया, नॉर्मली हमें पता है नॉर्मल एक्सेलरेशन ये होता है, पर जहां तक एंगुलर पूछा है तो एंगुलर में क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं। एंगुलर वेलोसिटी जब निकाल चुके हैं अभी, तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद द टाइम टेकन, ठीक है। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद द टाइम टेकन। और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अगर उसको भी हम इस तरह से लिख पाएंगे, डब्ल्यू एफ माइनस डब्ल्यू आई बाय टी, इसको भी हम इस तरीके से मतलब T2 माइनस T1 इसको भी लिख सकते हैं, बिकॉज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो हमें पता चल गया एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो हमें जो फॉर्मूला जो पढ़े थे इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन में हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे, अब इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन में क्या फॉर्मूला होगा, दिस इज द ऑल आर एंगुलर मोशन, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन जहां मतलब एंगुलर मोशन था, इक्वेशन इन एंगुलर मोशन में क्या होगा देखते हैं, ठीक है। हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन में क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन पढ़े थे, क्या होगा, एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन में, लिख देता हूं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v स्क्वायर इज माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। ये होता है लीनियर इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, ठीक है। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन मतलब क्या, एंगुलर है मतलब एंगल का खेल है, और एंगल का खेल है अभी हम निकाले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उसी हिसाब से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे, थीटा। अब इसको देखेंगे अभी, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगल कितना एंगल चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट होने के बाद कितना एंगल चेंज हो रहा है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा मतलब एंगुलर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। उसी तरह से ओमेगा एफ होगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब इसका देखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी की जगह कहां लिखेंगे, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू यू होगा ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। फिर इसका देखेंगे अभी, v स्क्वायर इज इक्वल माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, तो v स्क्वायर का क्या होगा, ओमेगा फाइनल का होल स्क्वायर।
माइनस ओमेगा इनिशियल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। एस क्या है? थीटा। थीटा, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन, इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। ये तीन चीज इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन में आता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन, लीनियर इक्वेशन निकालने के बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज ऑफ द मोशन, ठीक है। लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज ऑफ मोशन के अंदर क्या रिलेशन है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन पढ़ लिया। अभी हम पढ़ेंगे लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज के अंदर क्या मतलब रिलेशन क्या है, लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज के अंदर रिलेशन क्या है। सो रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज, ठीक है। ये मान लो एक डायग्राम दिया हूं मैं इसमें, ठीक है। अब मान लो लेट कंसिडर, ठीक है, लेट कंसिडर r इज इक्वल टू रेडियस, ये फिगर का रेडियस, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पता है हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पिछले टाइम पढ़े थे, पिछले वाला टॉपिक में पढ़े थे, ठीक है। एस इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, फिर हमारा आता है v इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी, मान के चलो ये सब लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर, मैं ओमेगा को w बोल रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ना मेरे को w बोलने में ज्यादा ही आसान लग रहा है, ये ओमेगा बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए, तो मैं अपने तरीके से w बोल रहा हूं, बट तुम याद रखना ओमेगा ही है। a इज इक्वल टू लीनियर एक्सीलरेशन और अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। चलो ये हमारे पास डायग्राम में हमने इतना चीज कंसीडर किया, ठीक है। फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर, ये ज्योमेट्री ऑफ फिगर हमें पता है, वी नो एस इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, इसका डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा रेडियस इंटू एंगल, ठीक है। ये फिगर के हिसाब से हमें पता है। चलो अभी शुरू करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटीज ऑफ द मोशन। अब यहां से खेल शुरू होता है। हमें पता है लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला, इसको हम साइड में रख लेते हैं, कलर पेन में लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। एक चीज निकल जाएगा तो उसके बाद सब चीज निकल जाएगा। अगर एक चीज हम निकाल दिए उसके बाद मतलब इतना इंटर रिलेटेड है ये सब कि सारा चीज निकल जाता है। तो हमें पता है लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, सीधा सीधा ds अपॉन dt। यह हमें पता है लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला है ds अपॉन dt। तो ds का वैल्यू क्या है, r इंटू थीटा, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं r इंटू थीटा अपॉन dt, ठीक है। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं r कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ गया, r इंटू डी थीटा अपॉन dt। अब बताओ डी थीटा अपॉन dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज एंगुलर वेलोसिटी। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन dt फॉर नॉन यूनिफॉर्म केस। और अभी हम पूरा नॉन यूनिफॉर्म केस ही लेंगे, कहा, क्योंकि ये स्कूल लाइफ नहीं है, ये प्रोफेशनल लाइफ है, इंजीनियरिंग लाइफ है, तो यहाँ प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा बिलीव होता है। स्कूल लाइफ में थियोरेटिकल चीजों पे ज्यादा बिलीव होता है, तो इसीलिए हम प्रैक्टिकल फॉर्मूला और प्रैक्टिकल कभी यूनिफॉर्म केसेस नहीं आता है, ओनली इन थियोरेटिकल केसेस में आता है, ये याद रखना। तो अभी हम नॉन यूनिफॉर्म केस में ले रहे हैं, तो हमने नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी क्या पढ़ा था, डी थीटा अपॉन dt। तो ये डी थीटा अपॉन dt के जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, एंगुलर वेलोसिटी लिख सकता हूं। तो इससे क्या पता चला, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी,
ये एक तो रिलेशन निकल गया, रिलेशन नंबर 1। अब जहां तक वेलोसिटी पता चल गया, जहां तक लीनियर वेलोसिटी पता चल गया, तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। ठीक है, जहां तक ये इंटरडिपेंडेंट है सारा चीज। पहले हमने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के हिसाब से हमने डिस्प्लेसमेंट निकला r इंटू थीटा, वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो उसके बाद हमने सब फॉर्मूलाज डाला, और डालने के बाद हमें निकला कि वेलोसिटी इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। फिर जहां वेलोसिटी निकल गया, लीनियर वेलोसिटी निकल गया, वहां एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। तो लीनियर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, dv/dt, ये पता है। अब dv की जगह हम लिख सकते, v की जगह हम ये लिख सकते, ये डालेंगे r इंटू तुम्हारा ओमेगा बाय dt। r कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो a को लिखते हैं, r कांस्टेंट बाहर आ गया, d ओमेगा अपॉन dt। ठीक है, r कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये हमारा आ गया d ओमेगा अपॉन dt। मैं बोल रहा हूं d ओमेगा ही बोलना, w मैं बोल रहा हूं ताकि मेरे को इजी लग रहा है w बोलने में। ठीक है, और हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में कि क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूं, तो हमें क्या निकल गया, रिलेशन एक, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस इज द ऑल रिलेशन। अब मेरे को मत पूछना है कि हमने सर्कल क्यों लिया, हमने लीनियर वाला मोशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो हमने पहले भी बोला कि एंगुलर में डाला हूं तो एंगल्स का यहाँ खेल है, जहां एंगुलर है वहां एंगल्स का। हम लोग एंगुलर चीजों, मतलब एंगुलर क्वांटिटीज को लीनियर क्वांटिटीज के साथ रिलेशन निकाल रहे हैं, और ये रिलेशन निकल गया। क्या रिलेशन निकला, पहला चीज देखो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ये r इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, r होता है रेडियस, वेलोसिटी इज इक्वल टू r इंटू एंगुलर वेलोसिटी, जहां तक एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसमें सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, r का बहुत ज्यादा कॉमन है, मतलब क्या बोलते हैं, रेडियस का बहुत कॉमन है। यहाँ चेंजेस क्या आ रहा है, सिर्फ जहां डिस्प्लेसमेंट है वहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है, बस इंटू r लगा दो। जहां वेलोसिटी है वहां एंगुलर वेलोसिटी है, बस इंटू r लगा दो। तो इससे इनका और इनका रिलेशन निकल जाता है। ठीक है, इन तीनों का रिलेशन निकल जाता है। ठीक है, चलो, ये था रिलेशन बिटवीन लीनियर क्वांटिटीज एंड एंगुलर क्वांटिटीज। और काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन का ये रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर और एंगुलर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्यादातर, इसको याद रखना है। इसका डेरिवेशन कैसे निकाला उसको याद रखना है। अभी सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अलोंग सर्कुलर पाथ। अभी हमने एंगुलर निकाल दिया, सब चीज एंगल के हिसाब से निकाल दिया, आपने एंगल को मारो गोली। अभी एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेशन क्या होगा, वही चीज अभी हमें देखना है। ठीक है, तो ये चीज को नोट कर लो। ठीक है, जो रिलेशन है इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अलोंग सर्कुलर पाथ। चलो, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अलोंग सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल जो मूवमेंट कर रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अलोंग सर्कुलर पाथ। ठीक है, चलो, ये एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, एक बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी एट द टाइम डेल्टा टी, है ना। मान लो डेल्टा टी के टाइम में बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब मान लो इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको मैं क्या करूंगा कि इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं। अब मैं इस सर्कल को, जहां तक ऊपर वाला भाग ही हमें देखना है, तो इस सर्कल को मैं नीचे से मिटा लेता हूं। ठीक है, वैसे कुछ जरूरत नहीं है सर्कल को मिटाना, उसमें कुछ इफेक्ट्स नहीं आने वाला है। हमें बस देखना है डिस्प्लेसमेंट, जो ऊपर वाला भाग है उसी के हिसाब से हमें एक्सेलरेशन अलोंग द सर्कुलर पाथ हमें निकालना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अलोंग द सर्कुलर पाथ, तो मान लो कि द वेलोसिटी, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी एक बॉडी ट्रेवल किया एट द टाइम ऑफ
टी इज इक्वल टू डेल्टा टी। पॉइंट ए में मान लो ए, हमारा जो पॉइंट ए है उसमें वेलोसिटी v है, पॉइंट बी में वेलोसिटी v प्लस dv में आ गया सीधे, ठीक है। डेल्टा v, सॉरी नॉट dv, डेल्टा v, v प्लस डेल्टा v में आ गया। इसको सही से लिख देता हूं, v प्लस डेल्टा v, ठीक है। अब ये चीज को मैंने क्या किया, एक ट्रायंगुलर फॉर्म में ले लिया, ठीक है। एक बॉडी ट्रेवल कर रहा है सर्कुलर पाथ में, मैंने उसको ट्रायंगुलर पॉइंट में ले लिया। तो ट्रायंगुलर पॉइंट में देखो, यहां इस पॉइंट में देखो, ये ओ पॉइंट मतलब सेंटर, ये सेंटर है, ये सर्कल है, बहुत बड़ा सर्कल है पूरा, मान लो यहां से सर्कल है, मैंने इस तरीके से लिया, यहां से आधा लिया, ठीक है। अब मैं इस ट्रायंगल को यहां ले आया, इस ट्रायंगल को यहां ले आया। अब बॉडी मूवमेंट किया ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक बॉडी मूवमेंट किया। बॉडी मूवमेंट किया, सेंटर ओ है यहां और मैंने इसका रिजल्टेंट, जैसे यहां से मैं एक रिजल्टेंट निकाल देता हूं, वही चीज मैंने यहां इसमें कर दिया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो एक चीज, ये एक इंक्लाइंड लाइन है, एक इंक्लाइंड लाइन है, और हमें पता है जहां इंक्लाइंड लाइन है उसका टू कंपोनेंट से, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड एक वर्टिकल कंपोनेंट। एक इंक्लाइंड लाइन का दो ही कंपोनेंट होता है, और जहां तक ये इंक्लाइंड लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना दिया और ये वर्टिकल कंपोनेंट बनाया मैंने, ठीक है। इंक्लाइंड लाइन का ये ध्यान रखो, ये इंक्लाइन लाइन है, और एक इंक्लाइन लाइन में एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, जिसमें मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया, एक वर्टिकल लाइन बना दिया, ठीक है। उस हॉरिजॉन्टल लाइन जहां मैं एक्सटेंड किया, इसको मान लो सी में लिख देता हूं, ठीक है, इसको मैं सी लिख देता हूं। एक टेंजेंशियल रिप्रेजेंटेशन भी कर रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है मैं इसको अभी आगे बता रहा हूं। तो ये ट्रायंगल हमने एक सर्कुलर पाथ से जो बॉडी ट्रैवल किया उसी हिसाब से लिया। फिर से ध्यान से देख लो, ये सेंटर ओ ए, ठीक है, ए ये लाइन और ये लाइन, ए से बी ट्रैवल किया, देखो ए से बी ट्रैवल किया, जहां तक ये लाइन इंक्लाइन था, तो इसका दो कंपोनेंट होता है इंक्लाइन लाइन, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल एसी, हॉरिजॉन्टल सीबी, ओके। टू कंपोनेंट्स, बेस एंड परपेंडिकुलर, या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। अभी हमें निकालना क्या है, चलो, टू फाइंड एसी। अब मान लो हमें एसी निकालना है, ठीक है, हमें अभी एसी निकालना है, ठीक है। तो एसी निकालना है तो हमें पता है एसी क्या होता है। अभी हाँ, ये ला एंगल डेल थीटा में है, ठीक है, ये भी याद रखना, ये एंगल डेल्टा। अभी हमें एसी निकालना है। एसी क्या होता है, ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए, ठीक है। अब ओ सी, ये लाइन देखो, अगर जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बात करते हैं तब हम कौन सा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉस यूज करते हैं या साइन यूज करते हैं? ऑफ कोर्स कॉस, ठीक है। तो कॉस का वैल्यू क्या है, अगर कॉस थीटा है, ठीक है, यहां एंगल दिया है, हम लोग निकालेंगे किसका, वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन का, और जहां हॉरिजॉन्टल का बात आता है वहां कॉस यूज होता है। तो हमें पता है कॉस क्या होता है, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस डेल थीटा के हिसाब से अगर लेंगे, बेस क्या होगा ओ सी, हाइपोटेनियस क्या होगा ओ बी, ठीक है। तो ओसी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ओ बी कॉस डेल थीटा, ठीक है। ओसी का वैल्यू आ गया ओ बी कॉस डेल थीटा। तो इसमें समझ में आ गया। तो एसी क्या है, ओसी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए। और ओसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है कॉस का फॉर्मूला है बेस अपन हाइपोटेनियस, बट हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे इसलिए हम कॉस को लेंगे, ठीक है। कॉस, ये जो क्या बोलते, कॉस जो ये थीटा है, डेल थीटा जो है, कॉस डेल थीटा, जो एंगल डेल थीटा है, कॉस डेल थीटा,
कॉस बेस क्या होगा, ओसी, कॉस के लिए बेस ओसी होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ओबी। तो क्या होगा, ओसी का कॉस डेल थीटा इज इक्वल ओसी बाय ओबी एंड ओसी इज इक्वल टू ओबी कॉस डेल थीटा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखेंगे, ए सी इज इक्वल टू ओबी कॉस डेल थीटा माइनस ओ ए। ठीक है, ओबी कॉस डेल थीटा माइनस ओ ए। अब ओबी का वैल्यू डालो, ओबी का वैल्यू क्या है, वी प्लस डेल वी, वी प्लस डेल वी कॉस डेल थीटा माइनस ओ ए का वैल्यू क्या है, वी। ओबी का वैल्यू हमने डाल दिया, वी प्लस डेल वी कॉस डेल थीटा बाय माइनस वी। ये हमारा एससी का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो मैं एससी का वैल्यू यहां आ गया। अब मान लो एससी का वैल्यू निकल गया, अब सीबी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, दिस इज वैल्यू ऑफ एससी। अब मान लो तो अब निकालेंगे टू फाइंड वैल्यू ऑफ सीबी। ठीक है, सीबी का वैल्यू निकालना है। अब सीबी क्या होगा, देखो सीबी क्या होगा, जहां तक हमने निकालेंगे किसका, वर्टिकल लाइन का निकालेंगे। ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इंक्लाइन एबी के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, साइन। साइन का परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो साइन डेल थीटा के हिसाब से लो, साइन डेल थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, सीबी, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सीबी और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओबी। ठीक है, सीबी ओबी, तो सीबी हमें निकल गया। सीबी का वैल्यू क्या निकल जाएगा इसमें, सीबी का वैल्यू निकल जाएगा ओबी साइन अल्फा। तो सीबी का वैल्यू, अब ओबी का वैल्यू डाल दो, वी प्लस डेल वी साइन डेल थीटा। ठीक है, ये सीबी का वैल्यू निकल गया। ठीक है, ये सीबी का वैल्यू निकल गया। चलो देखते हैं कहा मैं कुछ गलती किया हूं कि नहीं। कॉस अल्फा मैं थोड़ा देख लेता हूं, मेरे को क्यों लग रहा है थोड़ा बहुत गड़बड़ में कहीं किया हूं, कहीं तो गड़बड़ हुआ है मेरे से, तो थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, चलो सब सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ लग रहा था ऐसा कुछ, पर गड़बड़ कहाँ मैं किया था, यहाँ मैं P बाय बी लिख दिया था। एक्चुअली P बाय बी गलत होगा, गलती से मैं P बाय बी लिख दिया, P बाय एच होगा। ठीक है, तो गड़बड़ थोड़ा सा हो गया था। हमें निकल गया, क्या निकल गया, तो हमें पता चल गया एसी कैसे निकालना है, सीबी कैसे निकालना है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब मैं एसी और सीबी का वैल्यू मैं अलग से लिख देता हूं। ठीक है, एसी और सीबी का वैल्यू मैं अलग से लिख देता हूं, ताकि अभी हम निकालेंगे एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल अलोंग सर्कुलर पाथ। तो एसी का वैल्यू क्या था हमारे पास, एसी का वैल्यू हमारे पास था v प्लस डेल वी साइन सॉरी कॉस डेल थीटा माइनस बी, ये एसी का वैल्यू। और सीबी का वैल्यू हमारे पास था v प्लस डेल वी साइन डेल थीटा, ये दो हमारे पास वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू अभी हमारे पास आ गया है। तो अभी हम निकालेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब ओसी डायरेक्शन में। ओसी डायरेक्शन में व्हाट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब जब एक्सेलरेशन होता है टेंजेंट बनता है कि नहीं। जब मान लो बॉडी वेलोसिटी इस डायरेक्शन हो रहा है तो एक टेंजेंट बन रहा है, ये बॉडी यहां से यहां आया, इस डायरेक्शन में टेंजेंट हो रहा है, बॉडी यहां था, इस डायरेक्शन में टेंजेंट हुआ। ठीक है, वेलोसिटी का, फिर बॉडी धीरे धीरे जहां तक यहां से जॉइंट है, धीरे धीरे यहां से यहां तक आया। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जहां तक है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें निकालना है।
ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का हम 80 लेंगे, ठीक है। छोड़ो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 इन द डायरेक्शन ऑफ ओसी, ओसी की तरफ डायरेक्शन, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ ओसी, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। लुक एट द डायग्राम इन ए सर्कुलर पाथ, द टेंजेंशियल डायरेक्शन में बताया है जो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इन अ डायरेक्शन टेंजेंशियल टू दैट इंस्टेंट, ठीक है। ये मैं बताया कि पार्टिकल कैसे मूवमेंट हो रहा है, वेलोसिटी अगर यहां इस पार्टिकल में रहता है तो उसका टेंजेंशियल ये फॉर्म हो रहा है, वेलोसिटी इस पार्टिकल में टेंजेंशियल ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब हम बात कर रहे टेंजेंट का, टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट का, जब बात टेंजेंट का हो रहा है तो हम एसी को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। जब बात टेंजेंट का हो रहा है एसी को ही कंसीडर करेंगे। एसी क्या होता है, एक वेलोसिटी है जो इट इज ए कंपोनेंट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन ए बी, और ये एक वेलोसिटी है तो एक्सटेंशन पोर्शन ऑफ बी, द एक्सटेंशन पोर्शन ऑफ बी मतलब बी का ये टेंजेंशियल पोर्शन है, तो हम लोग निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक टेंजेंशियल पोर्शन है जहां एंगल का कुछ खेल नहीं है, जहां एंगल का कुछ खेल नहीं है, ओनली टेंजेंशियल पोर्शन है, ठीक है, एंगल का कुछ भी खेल नहीं है। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, ए टी इज इक्वल टू एस सी अपॉन डेल टी, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, ए सी इज इक्वल टू, सो ए टी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डेल टी, ठीक है। एसी अपॉन डेल टी, हमें एसी क्यों मतलब लिखे, हमें निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब टेंजेंट का ही पार्ट है, टेंजेंट का ही पार्ट है, तो एसी और टी हम लोगों को पहले से दिया गया है, टी इज इक्वल टू डेल टी, ठीक है। एसी डेल टी, तो उसका एसी का वैल्यू क्या होगा, एसी का वैल्यू क्या होगा, v प्लस डेल वी कॉस डेल थीटा माइनस बी अपॉन डेल टी, ठीक है। तो वी कैंसिल हो गया, ये हो गया, हमारे पास बचा, ठीक है, वी कैंसिल हो गया। अब मान लो वी कैंसिल हो गया तो हमारे पास इतना बचा, तो मान लो कि वन टाइम टेंस टू जीरो, मान लो टेंस टू जीरो, मतलब अगर टाइम डेल टी से जीरो की तरफ आ रहा है, वन टाइम टेंस टू जीरो, इसका फॉर्मूला, तो वी कैंसिल हो जाएगा, ये वी कैंसिल होने के बाद हमारे पास आ जाएगा डी डेल वी अपॉन डेल टी, ठीक है। जहां तक जीरो इज इक्वल इसका वन हो जाएगा जब, तो कॉस का वैल्यू वन हो जाएगा, तो डेल वी अपॉन डेल टी हमारे पास आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल टी, और हमें पता है डेल वी अपॉन डेल टी क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल टी क्या होता है डेल वी अपॉन डेल टी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। डेल वी अपॉन डेल टी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी डेल क्या बोलते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस, तो यह हमें पता है, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। तो हमारे पास ए टी निकल जाएगा, ए टी इज इक्वल टू ये, ठीक है, समझ में आया। पहले ए टी इज इक्वल एसी टेंजेंशियल निकालना है, टेंजेंशियल तो टेंजेंट का यूज है, यहाँ एंगल से कुछ यूज नहीं है, तो एसी अपॉन डेल टी जो टाइम टेकन है, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी एसी का कितना है, एसी अपॉन डेल टी, एसी निकाले हम, एसी का निकालने के बाद अगर टाइम हमारे लिमिट टू जीरो, टाइम लिमिट्स टू जीरो हो जाएगा, तब ये डेल वी अपॉन डेल टी हो जाएगा, ये वी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये बच जाएगा, तो डेल वी अपॉन डेल टी ये वन हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, सॉरी डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू ए होता है, एंड डेल वी अपॉन डेल टी ए होता है, तो और ए क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा सही कर रहा हूं, यहां कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूं। हमने लिख दिया
AC अपॉन AT, ठीक है, AC अपॉन AT। तो AT को हम ऐसे लिखेंगे V प्लस डेल V cos डेल थीटा माइनस V। When times limits to zero, times limits to zero, तो V कैंसिल हो जाएगा, ये डेल T लिखो, V कैंसिल हो जाएगा। When times टेंड्स टू जीरो, हमारे पास आ जाएगा AT इज इक्वल टू DV अपॉन DT, सॉरी डेल V अपॉन डेल T, ठीक है। AT इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल इज इक्वल टू डेल V अपॉन डेल T। तो डेल V अपॉन डेल T हमें क्या पता है, हमें पता है कि डेल V अपॉन डेल T हमें पता है एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है ये भी हमें पता है, अल्फा इंटू आर। तो ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन। सो AT इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर में लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने रिलेशन निकाला था एक लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज का, तो अल्फा इंटू आर लिख सकता हूं। सो दिस इज द एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा हो गया AT इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बाद हमारे पास आता है क्या, नॉर्मल एक्सेलरेशन, जहां हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल वी कैन से दैट इज टेंजेंशियल, एक वर्टिकल दैट इज नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब टेंजेंशियल ही ले लो, और टेंजेंशियल हम एक्सेलरेशन हम निकाल दिया, अभी हम निकालेंगे नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है, नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम AN के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को AT के हिसाब से रिप्रेजेंट किए। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन किसको लेंगे, CB को लेंगे, CB को लेंगे अपॉन डेल T। अब CB को वैल्यू पुट करो, V अपॉन डेल V का साइन डेल थीटा अपॉन डेल T, ठीक है। CB का वैल्यू पुट कर लिए तो डेल T आ गया। अब व्हेन टाइम्स अप्रोचेस टू जीरो, या टाइम लिमिट हमें जीरो होता है, जब टाइम लिमिट हमें जीरो होता है तो हमारे पास आ जाएगा V, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा V इंटू डेल थीटा अपॉन डेल T, V इंटू डेल थीटा अपॉन डेल T। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नॉर्मल इज इक्वल टू V इंटू डेल थीटा अपॉन डेल T। डेल थीटा अपॉन डेल T क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। डेल थीटा अपॉन डेल T होता है एंगुलर वेलोसिटी। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको इस तरीके ना लिखकर भी इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, AN इज इक्वल टू B इंटू V बाय आर, ठीक है। AN इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर, दैट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब V बाय आर कैसे निकला, आप मेरे को बोलना मत, पूछना मत कि V बाय आर कैसे निकला, क्योंकि ना हमें पता था V बाय आर कैसे निकलेगा, हमें पता था कि V इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर, ठीक है। इसको हटाओ, अभी मेरे को इतना बताओ कि V इंटू V बाय आर में क्यों लिखा, एंगुलर वेलोसिटी के जगह में मैं V बाय आर क्यों लिखा, क्योंकि ना हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े थे कि द रिलेशन बिटवीन एंगुलर क्वांटिटीज एंड लीनियर क्वांटिटीज में V इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर, ये पढ़े थे हम। तो एंगुलर वेलोसिटी तो W का क्या होगा, मतलब सॉरी ओमेगा का क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, V बाय आर, और वही चीज तो मैंने यहाँ डाल दिया। फिर ये पहले से V था, V स्क्वायर बाय आर, तो V स्क्वायर बाय आर ओमेगा स्क्वायर बाय आर में लिख दिया, खत्म, इतना ही स्टोरी है, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल एक्सेलरेशन, और वो था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, क्योंकि ना हमें ये दोनों एक्सेलरेशन इसलिए निकालना था क्योंकि ना सर्कुलर पाथ में एक इंक्लाइन लाइन होगा जिसमें दो कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वर्टिकल को नॉर्मल एक्सेलरेशन। और जहां तक दोनों का एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है तो टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा इन लोगों का, एक जहां तक ये लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो हाइपोटेनियस बेस एंड परपेंडिकुलर जो पाइथागोरस थ्योरम है उसी के हिसाब से AT का होल स्क्वायर प्लस AN का
होल स्क्वायर, इसका होगा फाइनल डेरिवेशन टोटल होल एक्सेलरेशन का। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कुलर पाथ। ठीक है, अगर मान लो हमें निकालना है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अगर मान लो हमें निकालना है एंगुलर मतलब क्या बोलते हैं एंगल निकालना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू होगा ए एन अपॉन ए टी। ठीक है, एक्सेलरेशन इन नॉर्मल अपॉन एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, जहां तक थीटा इज इक्वल होगा tan इनवर्स 1 ए ऑन अपॉन ए टी। ठीक है, इसको इतना जरूरी नहीं है, बस मैं यहाँ नॉर्मली फॉर्मूला लिख दिया हूं इसको, पर इतना जरूरी नहीं है, इतना क्वेश्चंस नहीं आएगा, पर मेन चीज यही आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो मैंने अभी पढ़ाया, मैंने ये काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन में मैंने पढ़ाया टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशंस एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कुलर पाथ। ये काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन जो थ्योरी ऑफ मशीन का एक चैप्टर है, जिसमें हमें बस इतना ही चीज, ये बेसिक है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब ज्यादा उसको रटना बटना कुछ नहीं है, इसको बस थोड़ा बहुत याद रखना है, ताकि जो थ्योरी ऑफ मशीन हम आगे पढ़ेंगे तो ये चीज हेल्पफुल होगा। तो इतना चीज बस याद रखो और ज्यादा कुछ याद मत रखो। सो इसी के साथ काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन खत्म। सो नेक्स्ट इन द थ्योरी ऑफ मशीन में नेक्स्ट मैं लाऊंगा काइनेटिक्स ऑफ मोशन, वो भी एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, काइनेटिक्स ऑफ मोशन लाऊंगा। सो इसी के साथ काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन का टॉपिक ओवर हो गया। ठीक है।